राम प्रसाद विश्वकर्मा पांचाल का नमस्कार। चुनाव दिल्ली का 4 फरवरी की रात एक लकीर होगी, क्यों सुबह तो वोट डला है। 5 फरवरी को सुबह से ही पता चला किसकी तकदीर होगी। चलेगा किसकी तकदीर होगी। मैं तो कहना चाहता हूँ, ना यार चाहिए, ना किसी का प्यार चाहिए, ना शराब घोटाले वालों का उपकार चाहिए। और दिल्ली की जनता पुकार रही है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। न बैर की न तकरार की, अब है जरूरत दिल्ली के सुधार की। उंगली भी आज उठ रही हजार न नार की, और कांग्रेस झाड़ू को हवा खिला दो सीधे जमुना पार की। मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। भ्रष्टाचारी नेता तो हमें बहुत मिले यहाँ, मगर मोदी जैसा कोई अनमोल नहीं होता। एक के साथ एक फ्री, जब अन्ना हजारे ने कहा था एक गलत युवाओं पर का भविष्य ये बिगड़ेगा, गली गली में खोल दिए। अगर अभी तक 1 क्वार्टर की जगह 2 क्वार्टर, तो उसका मतलब हाफ हो गया वो। अगर हाफ पीती दिल्ली की जनता अभी तक, अगर हाफ पीती तो दिल्ली की जनता अभी तक साफ हो जाती, आधी साफ हो जाती भाई साहब। ये तो माननीय मोदी जी की मेहरबानी है कि जो दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशा से बचा लिया। गली गली में खुले थे ठेका, बताइए। बड़ी ताज्जुब वाली बात है। जमीन बोलता है, इतवार बोलता है, भाषण भी बहुत लच्छेदार बोलता है, कुछ काम ऐसे आते नहीं। शराब घोटाले के अलावा केजरीवाल झूठ बहुत शानदार बोलता है। बड़ी ताज्जुब वाली, कैसे कैसे नेता यार। दिल्ली में कांग्रेस का कोई सीजन नहीं है, ना कोई इनका रीजन है, ना कोई इनका विजन है। गधे को पीएम बनाने है कांग्रेस वालों का डिसीजन है। कौन कहता है कि इलेक्शन नहीं होता, सही आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। काश बदल दे घोटाले वालों को, जैसे तोप घोटाला, खाद घोटाला, यूरिया घोटाला, कॉमन गैम घोटाला, कोला यूरिया खान कॉमन चारा घोटाला। बदल दे ऐसे घोटाले वालों को। क्या खुदा तेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं होता, लगा दो सब उगल जाएगी। वाह भाई, फिर कहते घोटाले पर घोटाले, घोटाले अजब नाले। और लोकतंत्र को लूट रहे हैं लूट रहे थे लोकतंत्र के रखवाले। ये तो मोदी है तो मुमकिन है, अच्छी बात। ना तो देश में ईमानदारी खतरे में है, ना वफादारी खतरे में है, ना देश का व्यापारी खतरे में है। जिसके पीछे मोदी जी ने ईडी सीबीआई लगा दी, देश के भ्रष्टाचारियों ने निकल रहा भाई। भ्रष्टाचारी खतरे में भाई साहब, जिसके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी वो। हाँ, अब ये कांग्रेस का एक वो किताब लेके घूम रहा पूरे हिंदुस्तान में, संविधान की किताब है भाई। अब अनपढ़ आदमी गांव देहात की क्या समझे, लाल किताब क्या ले रखी इसने हाथ में। संविधान चल रहा था, खाली अनाड़ी अड़ाड़ी बस। जब खुदा नाड़ी है तो दूसरों का नाड़ी कहेगा। जो मैं लिख रहा हूँ इसको पूरा सुनना, जो भी सुने पूरा सुनना। फेसबुक पे मैं, यूट्यूब पे भी डालूंगा। ना हिंदुस्तान खतरे में, ना संविधान खतरे में, ना नौजवान खतरे में, ना किसान खतरे में। माननीय मोदी जी ने जिस परिवार की राजनीति दुकानदारी बंद कर दी, वो खानदान खतरे में। जिसके बाप की नहीं सुने उसे अखिलेश कहते हैं, जो माँ की नहीं सुनता उसको राहुल कहते हैं, जो किसी ने की सुनता उसे मोदी जी कहते हैं, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसे केजरीवाल कहते हैं। वो अलग बात है। कांग्रेस के समय में, अब बताइए, कांग्रेस के समय में देश तो छोड़ो, दिल्ली में बम फटते रहते थे। आज देख लिए कहाँ बम फट रहा भाई। डबल इंजन सरकार का मतलब ये है कि आगे तो नए काम होंगे ही, और जो पीछे के जो काम पेंटिंग बने वो भी पूरे करेंगे मोदी जी। इसलिए मोदी जी को मानकर और भ्रष्टाचारियों को पहचान कर 5 फरवरी को कमल के निशान पर बटन दबाना तान कर, हमारे माननीय आर के सिन्हा जी मोदी जी के मुरीद हैं, और हम आर के सिन्हा ऋतुजा जी के हम भी मुरीद हैं
क्योंकि ना हर मजार पर यादों के दीप जलते हैं, ना हर सी पे मोती सदा सदा को निकलते हैं। और जिनके हाथों में ये SIS कंपनी ऐसे महापुरुषार के सदियों के बाद मिलती है। जिंदगी को एक कल्पना समझो, सुबह को सर, रात को सपना समझो, मिटाना है जीवन और गमो गरीबी तो SIS कंपनी को अपना समझो। RK सिन्हा जी, राम प्रसाद विश्वकर्मा को भी अपना समझो, क्योंकि मैं तो आप ही के यहाँ चौकीदारी करता हूँ साहब। यदि दीप निष्ठा का जले तो आंधियाँ बाधक ना होगी, आदमी में लगन हो पक्की तो मजबूरियाँ मातक। हारेंगे वो घोटालेबाज अगर बढ़ चले कदम BJP की तरफ, तो दिल्ली की जनता को मंजिल पाने की दूरियां बाधक ना होंगी। ये है भाई साहब। अब मैं हर जगह प्रचार तो करने जा नहीं सकता, क्योंकि ड्यूटी ये चौकीदारी की शक्ति है और थोड़ा इसमें छुट्टी भी नहीं मिलती। कहीं कहीं तो मैंने प्रचार कर दिया BJP का दिल्ली का। कहते हर एक खत के हवाले बदलते रहते हैं, हमारे चाहने वाले भी बदलते रहते हैं। हमारे वोट को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि हम देश में भ्रष्टाचार करने वालों को बदलते रहते हैं। और दिल्ली में बदलाव आएगा जी। घोटालेबाज भ्रष्टाचारी मन के मस्ताने हैं, घोटालेबाज भ्रष्टाचारी मस के मस्ताने हैं, दिल के दीवाने हैं। और दूर से दिखते हैं बढ़िया सी चादर लपेटे हुए, तो पास जाकर देखो केवल ये दस्ताने हैं। जब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों की व्यवस्था है, जब तक देश में भ्रष्टाचारियों की व्यवस्था है, ऐसे घोटालेबाज गंगा में पाप धो धो करके पाप करते रहेंगे। यूपी में योगी जी पापियों के पाप धो रहे हैं, जो बचे खुचे उनके भी पाप धुल जाएंगे। ऐसे घिरघिट नेताओं को जड़ से मिटाना चाहिए। तमन्ना तो जनता की यही है कि दिल्ली में BJP सरकार आना चाहिए। भ्रष्टाचारियों तो पाप गंगा तो नहीं मोदी जी धुल रहे हैं, और जो बचे खुचे उनके भी धो देंगे। मोदी है तो मुमकिन है। ये बात है भाई। लाखों करोड़ अरबों रुपया ही लिखा है, स्विस बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मैं, सबर का मेरा अभी इंतहान जारी है। अरे वक्त वो भी आएगा जब खुदा कहेगा राम प्रसाद अब तेरी बारी है। बागेश्वर बाबा जो बोलता है ना, इसको खाली सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री लिखना चाहिए, कोई बाबा फाबा नहीं है ये। बताइए ये औकात में रहे, जो भगदड़ में मर गए हैं उनसे कहता है इनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। तू भी गंगा में डूब के मर जा ना, तुझे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मैं भी बुंदेलखंड का आदमी, वो गांव ठेठ उपरारे का, बिल्कुल ठेठ गांव का। वहाँ आधे आदमी तो वैसे ही अनपढ़ है। उपरारा गांव है, जरा टीकमगढ़, याद रख लेना मेरा। 10 लाख रुपया कथा सुनाने के लेता है, और दूसरों से अंधभक्तों को कहता है माया मोह में मत पड़ो, ईश्वर में ध्यान लगाओ। वाह, वो इसका ध्यान 10 लाख पर टिका है, टिका रहता है। तुझसे तो अच्छे कुत्ते बढ़िया हैं जो माया मोह से मुक्त हैं। वो कैसे हैं? 2 करोड़ की गाड़ी पर 2 सेकंड में मूत का चला जाता है। अब बताइए तो क्या है तू? इसलिए मैं तो कहता हूँ हाँ 5 तारीख को हाँ आ रही है, तो मैं भी जाऊँगा वोट डालने, वो अच्छी बात है। राम प्रसाद विश्वकर्मा पांचाल का नमस्कार। सभी को जय हिंद, जय भारत।